विकास के नाम पर आजकल वृक्षों और पेड़ों की कटाई जैसे आम बात हो गई है, मगर इससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इससे आए दिन रोज नई समस्या जो है वो खड़ी हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे मंच पर इस मुद्दे को उठाया भी गया, मगर कभी भी किसी तरीके का अच्छा हल निकलकर सामने नहीं आया है। इसी क्रम में भारत विकास परिषद के सदस्यों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां वृक्षारोपण और वृक्ष के महत्व को उन्होंने सभी को समझाया। साथ ही बहुत सारे ग्रामीण वहां मौजूद थे, जिन लोगों ने साथ में मिलकर वृक्षारोपण भी किया। साथ ही आपको बता दें कि जो पौधे होते हैं उनका भी वितरण किया गया ग्रामीणों में। फलदार पौधे के साथ साथ इमरती लकड़ी के जो पौधे होते हैं वो भी ग्रामीणों के बीच बांटे गए। इससे ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा रही थी। साथ ही लोगों के बीच काफी ज्यादा उत्साह जो था वो देखने को मिल रहा था। इसी क्रम में भारत विकास परिषद के जो सदस्य हैं उन्होंने ग्रामीणों को बातें बताई कि क्यों वृक्षारोपण और वृक्ष लगाना हमारे लिए काफी जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे संवाददाता गुमला में वहां मौजूद थे। आइए जानते हैं कि उन्होंने लोगों से क्या कुछ बात की। अब आपको लेकर के चलते हैं गुमला, जहां हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह मौजूद थे। आइए देखते और सुनते हैं कि उन्होंने लोगों से क्या कुछ कहा। देश में प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर आम जनजीवन ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काफ़ी चिंता की जा रही है। या तो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है। और सही कहा गया है, जब विश्व व्यापक स्तर पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका जो समाधान होता है छोटे स्तर पर शुरुआत किया जाता है। और कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर शुरुआत किया गया आंदोलन जब विशाल आंदोलन बन जाता है तो उस समस्या का समाधान होना निश्चित माना जाता है। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रहा है, पौधों की कमी की बात की जा रही है, लगातार पेड़ पौधे काटे जाने के साथ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसको लेकर एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं भारत विकास परिषद के बैनर तले। इन दिनों कुछ लोगों द्वारा लगातार विभिन्न इलाकों में जाकर पौधों का वितरण किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अब तक इनके द्वारा हजारों पौधे बांटे गए हैं और वास्तविकता में जो पौधे बांटे गए हैं वो सारे पौधे उन लोगों के हाथ में दिया गया है जो लोग वास्तव से पेड़ पौधों से लगाव रखते हैं, वृक्षों से जिनका लगाव है, जो वृक्षों की अहमियत को समझते हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो खास करके इस अभियान में जुड़े हुए, और उनका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं इस तरह के अभियान को सार्थक बनाकर प्रकृति की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। हमारे साथ बड़े भाई महेश गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस अभियान का मकसद क्या है और किस तरह सफलता मिल रही है। मेरा नाम महेश प्रसाद गुप्ता है। हम भारत विकास परिषद गुमला शाखा के अध्यक्ष हैं। हम लोग का ये मेन उद्देश्य है कि गांव के लोगों के बीच में पौधों के प्रति और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बृहद पैमाने पर बरसात के दिनों में पौधा लगाने और बांटने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि लोग अच्छे जगह पर अपना पौधा लगाएं और उसको बचाएं। यही हम लोग का कार्यक्रम है। हालांकि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों पर ध्यान देते हैं, और ये तीनों कार्यक्रम हमारा बृहद पैमाने पर चल रहा है। खास करके लोगों को हम पर्यावरण के संबंधित ये संदेश देना चाहते हैं, और इसी निमित्त आज पौधे बांट रहे हैं हम, ताकि आप लोग पौधे के महत्व को समझें और पर्यावरण को बचाएं। केवल लगाना ही अच्छी बात नहीं है, उसको बचाना भी अच्छा बात है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश और पूरा दुनिया पर्यावरण वहाँ पर अच्छा हो और प्रदूषण से हमारा वातावरण मुक्त हो। क्या लगता है कि लंबे समय तक वन विभाग में आपने सेवा की है, उसके बावजूद वहाँ पर जो काम किया था कहाँ गैप रह गया कि आज भी लगता है कि पेड़ पौधे और व्यापक पैमाने पर लगाना चाहिए? अपने जीवन काल में खास करके वन विभाग में जब मैं कार्यरत था उस समय हम लोग करोड़ों पौधे लगाए होंगे, और ये लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं और आज भी कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे थे। परंतु क्या है कि गांव में कुछ पौधों के प्रति और जंगलों के प्रति जागरूकता बहुत कम है, चूँकि अपने आवश्यकता और कुछ खास लोग जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं उनके माध्यम से जो है कुछ लकड़ियों का विदोहन किया जाता है, जो सरासर गलत है। फिर भी हम लोग प्रयास करते रहे कि कम से कम लकड़ी कटे और उसका वैकल्पिक उपाय हो। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। तो वो अभियान फिर अपने सामाजिक स्तर पर शुरू कर दिया। हाँ, जब मैं सेवानिवृत्त हो गया तो चूँकि वन विभाग से रिटायरमेंट और हुआ है, और हम जानते हैं कि किस तरह से वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है, इसलिए हम इस संस्था से जुड़ करके और आज पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूक फैलाने के लिए और पौधों का महत्व बताने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस बरसात में हम लोग हजारों पेड़ बांटे हैं और लगाए भी हैं और लगातार बांट रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें।
इनके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है, मनमोहन जी हैं। मनमोहन जी, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है गाँव की स्थिति क्या रह गई है? पेड़ पौधे पहले थे और अब कम हुए, तो क्या उसका असर दिख रहा है? मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, सह रिटायर एनसीसी पदाधिकारी। मैंने अपने सेवा काल में वन रोपण का बहुत सा कार्यक्रम किया है। अभी भारत विकास परिषद में जो गुमला शाखा है वहाँ मैं पर्यावरण प्रभारी हूँ, और हम लोगों ने बीच बीच में कार्यक्रम करके बहुत से विद्यालयों में जाकर, बहुत से मंदिर प्रांगण में भी जाकर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और पर्यावरण को हम लोग अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों से आप आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है? पहले पर्यावरण पर लोग कम ध्यान देता था, लेकिन अभी जैसे अभियान चला है पूरे देश में कि माँ के नाम पेड़, इसका असर पड़ रहा है। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में, अपने बगान में, जैसे अभियान चला है पूरे देश में कि माँ के नाम पेड़, इसका असर पड़ रहा है। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में, अपने बगान में, घर के आसपास पेड़ लगा कर प्रयास कर रहे हैं, और पेड़ लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए लोग प्रयासरत हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या सोचती हैं ये अभियान कितना सार्थक है और किस तरह से लोगों को भागीदारी निभाना चाहिए। मैं वृक्ष लगाने का कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पूरे माहौल को शांति भी प्रदान करता है और जो माहौल में गंदगी रहती है उसे भी हटाता है। सबसे बड़ा चीज़ तो ऑक्सीजन का ये सबसे बड़ा स्रोत है, जिसको हम लोग शायद उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। घर जितने बड़े एरिया में बनता है, अगर एक भी पौधा घर के आसपास लगा रहे तो ऑक्सीजन का कमी नहीं होता है, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए पौधे को सुरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। अब तो गांव घर में भी पेड़ पौधा का बहुत कमी हो गया है, जिस कारण से भैया ने जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा है। हम लोग भी इसमें पूरी तरह से साथ है, क्योंकि हरा भरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है गांव में पेड़ पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होगा? पेड़ पौधा लगाने से बहुत फ़ायदा होगा, और जो अभियान माँ के नाम पर एक पौधा चला हुआ है बहुत सार्थक है, और हम इससे बहुत खुश हैं। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो या फिर जो भी विद्वान टाइप के व्यक्ति होते हैं, उन्होंने इस इमोशन को समझा, और प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कह दिया, एक पौधा माँ के नाम। भले ही लोग माँ को सम्मान दे चाहे ना दे, लेकिन मंचों पर अपनी माँ के बारे में जरूर ये कहता है कि मेरे जीवन की सबसे अहमियत कोई रखती है तो माँ रखती है। तो उस इमोशन को भी प्रधानमंत्री ने कहीं टच करने का प्रयास किया है, और प्रयास ये है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा, आप समझिए इस चीज़ों को। आज कई ऐसी बीमारियों का सामना हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रकृति में कई ऐसे पेड़ थे जो मुझे पता नहीं था, आपको पता नहीं था, लेकिन वो पेड़ कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले जो वायरस होते थे उनको नष्ट करते थे। वो पौधे के होने मात्र से उन वायरस का नष्ट हो जाता था, और उन पेड़ पौधों के हो रहे लगातार कटाव के कारण कई ऐसी बीमारियां भारत में आ रही जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। विश्व स्तर पर इस बात को लेकर चिंता की जा रही है। ऐसे में इस टीम के माध्यम से जो वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया गया है, बहुत जमीनी स्तर पर काम किया गया है। मंचों पर बड़ा बड़ा कार्यक्रम दावा नहीं किया जा रहा है, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर उन लोगों के हाथ में पौधा सौंपा जा रहा है जिनका पेड़ से लगाव है और जो पेड़ लगाना चाहते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस अभियान की सफलता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, क्योंकि छोटे स्तर पर शुरू किया गया अभियान, जमीन से जुड़ा हुआ अभियान, निश्चित रूप से आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन बनता है, जिसका जब परिणाम आएगा तो सभी लोग कहीं ना कहीं इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। सुशील कुमार सिंह, गुमला।